आखिर क्या है जल परी की कहानी। आज का जो हमारा वीडियो है वो बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि आज मैं आपको जल परी से जुड़ी बातें को बताने वाला हूँ। जल परी की कहानी तो हमने बचपन में बहुत सुनी है और टीवी पे जल परियों के कार्टून भी देखे हैं, लेकिन तब हमें जल परी का सच नहीं पता था। हमें लगता था कि जल परी सच में होती है, पर क्या आपने कभी जल परियों को सच में देखा है? क्योंकि वास्तविक जीवन में हम में से किसी भी ने नहीं देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे कई सारी पौराणिक कथाओं में जल परियों का जिक्र किया गया है, जिससे हम इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि जल परी असलियत में होती है। इसका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों में देखने को मिलता है। थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा का उल्लेख किया गया है, जो सोने की जल परी थी। जब हनुमान भगवान श्री राम जी के लिए लंका तक राम सेतु बना रहे थे, तब रावण की बेटी स्वर्णमच्छा ने उनका रास्ता रोकना चाहा था। वो उन पत्थरों को चुरा लेती थी जो राम सेतु बनने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी जिक्र कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव व निचला भाग मछली जैसा था। अगर इन बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए लेख जलपरी की कहानी और इसके पीछे छुपा रहस्य के बारे में गहराई से जानते हैं। जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहा जाता है, जो पानी की एक काल्पनिक परी है, जिसका सर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली जैसा होता है। सदियों से जलपरियों के नाविकों और जमींदारों दोनों की कल्पनाओं पर कब्जा किया है, और ये लोग लहरों के नीचे छिपे हुए मछली के लोगों के विचार में मोहित हो गए हैं। जलपरियां दुनिया की कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया शामिल है। यूरोपीय लोक कथाओं में जलपरियां प्राकृतिक प्राणी थी, जो परियों की तरह जादुई और भविष्यवाणियां शक्तियां रखते थे। जलपरियों को कई बार बाढ़, तूफान और समुद्री जहाजों के डूबने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से जोड़ा जाता है। कई अन्य संस्कृतियों में जलपरियों की दयालु, उपकारी और मानवों को वरदान देने या फिर उससे प्रेम करने वाली एक खूबसूरत जलपरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जलपरियां संगीत से प्यार करते थे और अक्सर गाते थे। यद्यपि बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, वे नश्वर थे और उसकी कोई आत्मा नहीं थी। जलपरियों की कुछ विशेषताएं ग्रीक के साइरियन से प्रभावित लगती है। हालांकि ऐसा कोई साबुत नहीं है कि जलपरियों का अस्तित्व लोक कथाओं से बाहर भी है। फिर भी जलपरियों के देखे जाने की खबरें आज भी सुनने को मिलती है। जलपरी का रहस्य क्या है, इसका खुलासा अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन जलपरी का इतिहास कुछ ऐसा है जिसमें यह पता चलता है कि जलपरियां धरती पर हुआ करती थी, भले ही उन्हें आज के समय में ना देखा गया हो। जलपरियों की सबसे पहली कहानियां असारियन में हजारों ईसा पूर्व पाई गई थी। देवी अटारगेटिस, जो असाइरियन और रानी सेमिरमिस की मां थी, एक गाय बकरी चराने वाला चराहे से बहुत ही प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी में उसका सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप लिया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकेटो माना जाता है। ग्रीक में भी एक ऐसा कहानी मशहूर है जिसमें महान अलेक्जेंडर की बहन मरने के बाद जलपरी का रूप धारण किया था और वह जलपरी के रूप में जिंदा थी। कहा जाता है कि नाविकों के जहाज को जब अलेक्जेंडर बहन ने जाते हुए देखा तो नाविकों में से एक ही सवाल पूछती थी, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? और इसका जवाब जहाज के नाविकों को देना होता था कि वह जीवित है और विश्व पर राज करते हैं। इस जवाब को सुनकर वह काफी खुश होती थी और पानी को शांत करके जहाज को जाने देती। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब देने पर वह नाविक को समुद्र के तूफान में वह बवंडर लाकर जहाज सहित डुबा देती थी। चीनी कथा में जलपरी को एक बेहद खास जीव माना जाता है। चीन में यह मान्यता है कि जलपरी के आंसू मोतियों में बदल जाते हैं। जलपरी का इतिहास क्या है? जलपरी का मतलब ही यह नहीं होता है कि उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से इंसान का हो। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो शायद वह पानी में रहने के लिए अपने अंग भी विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के दौर में कई बदलाव इंसानों में देखे गए हैं। लेकिन सन 2012 को एनिमल प्लानेट चैनल के डॉक्यूमेंट्री फोटो से
सबके मन में एक ही सवाल उठ रहे थे कि सच में जलपरी होती है क्या। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमिड द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी के अंदर गहराई में रहने वाले जीव का पता लगा रहे थे, जिसमें एक अलग तरीके का जीव दिखा जिसका शरीर इंसानों की तरह था। उसकी झलक वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद की गई, जिसे जलपरी के होने का दावा किया गया। इंटरनेट पर इस तरह का वीडियो को रियल मरमिड के नाम से पहचान मिली, लेकिन ये वीडियो में सच नहीं है। ये वीडियो बस एक कल्पना मात्र है, क्योंकि अब तक जलपरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ साल पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि भारत के गुजरात के तट पर जलपरी का मृत शव मिला है। इस खबर से पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। इसकी तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यही नहीं, हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर भी एकदम वैसी ही जलपरी का शव देखने की खबर आई थी। असल में ये सारी बातें एक अफवाह थी। सोशल मीडिया पर जिस जलपरी की तस्वीर वायरल हुई थी वो दरअसल मशहूर आर्टिस्ट जोएल हार्लो ने एक फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के लिए एक प्रॉप के तौर पर बनाई थी। ये देखने में बिल्कुल रियल लग रही थी। इसी गलतफहमी में कई लोगों ने इस तस्वीर को वायरल करके ये अफवाह फैला दी कि गुजरात या अन्य जगहों पर जलपरी देखी गई है। 2009 की खबरों में दावा किया गया था कि एक मरमेड ने किरत यम के शहर में इजराइल तट पर देखा गया था। वो शुरुआत से पहले दशकों के लिए कुछ तरकीबें दिखाती थी, फिर रात के लिए गायब हो जाती थी। उस जलपरी को देखने वाले पहले लोगों में से एक श्रोमो कोहेन ने कहा, मैं दोस्तों के साथ था जब अचानक हमने देखा कि एक महिला अजीब तरीके से रेत पर लेटी हुई थी। पहले मुझे लगा कि वह सिर्फ एक महिला है जो धूप सेक रही थी, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचे तो वो पानी में कूद गई और गायब हो गई। तब हम सदमे में थे, क्योंकि हमने देखा कि उसकी एक पूंछ थी। इसी तरह वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि एकदम जलपरी जैसा दिखता था। वह दुर्भाग्य से यह बच्चा केवल 10 मिनट के ही जीवित रह पाया था। जो हालात इस बच्चे की थी, इसे विज्ञान सिरेनोमिलिया कहा जाता है और इसे मरमिड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर वंदना आर्य, जिन्होंने इस बच्चे की डिलीवरी की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है। और यही नहीं, उस बच्चे के हाथ में जालीदार थे, जैसे कि पानी में रहने वाले जीवों के होते हैं। ऐसा भारत में पहली बार देखा गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिंडसे फिट्जहैरिस बताती है कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि 1 लाख बच्चे में किसी एक को होती है। इस बीमारी में किसी नवजात के पैर नीचे चिपके होते हैं। इसके पीछे की वजह, जब गर्भ में विकास के दौरान माँ का गर्भनाल 2 धमनियों बनाने वाले असफल हो जाते हैं तो बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते। वो शरीर के किसी और अंग की ही तरह चिपके हुए बढ़ते हैं, जिसे देखकर ऐसा आभास होता है कि जैसे उसके पैर किसी जलपरी की तरह हो, लेकिन वो एक मेडिकल कंडीशन होता है। सोशल मीडिया साइट्स और यूट्यूब में आपको ऐसे बहुत से जलपरी फोटो और जलपरी वीडियो को देखने को मिल जाएंगे जो आपको रियल लगेंगे, लेकिन वैज्ञानिक जलपरियों के अस्तित्व को नहीं मानते। उनके अनुसार जलपरियां सिर्फ मानव की कल्पना है। उनके अनुसार ऐसे जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर कभी था ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने जो यहाँ पर इसके इतिहास और कहानी के बारे में जो पढ़ा वो भी सत्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जलपरी का रहस्य और इसकी कहानी पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।